जिसके बाद समर सोचने लगता है चलो ये भी करके देख ही लिया जाए। तब वो पास ही बने बगलामुखी मंदिर में चला जाता है और जैसा जैसा उस व्यक्ति ने बताया था वो वैसा ही करता है। जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और अगले दिन का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, सभी के जीवन में दुश्मन जरूर होते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, आपको समाज में गलत साबित करना चाहते हैं। पर दुश्मन दो प्रकार के होते हैं, एक जिसे हम जानते हैं कि ये दुश्मन है, पर एक जिसे हम नहीं जानते कि ये भी एक दुश्मन है। वो आपके सामने आपकी बड़ाई और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई और नए नए षड्यंत्र करते रहते हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसमें एक लड़का समर अपनी जॉब की तलाश में एक म्यूजियम के ओनर को अपना इंटरव्यू देता है। समर म्यूजियम ओनर को एक अनुभवी लड़का लगता है तो वो उसे नौकरी पर रख लेते हैं। पर समर के आने से म्यूजियम में काम करने वाले कई लोग उससे जलने लगते हैं क्योंकि म्यूजियम ओनर समर को ज़्यादा समझदार लड़का मानते हैं। लेकिन उसी म्यूजियम की चीज़ों की रखवाली करने वाला अर्नव उससे कुछ ज़्यादा ही जलने लगा था। इसलिए वो एक योजना बनाता है ताकि वो समर को उस म्यूजियम से निकलवा दे। वो समर से कहता है कि आज गार्ड का बेटा बीमार है, इसलिए मैं गार्ड के साथ हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तब तक तुम म्यूजियम की चीज़ों का ध्यान रखना। ये कहकर अर्नव समर को म्यूजियम के कमरों की चाबी देकर जाने लगता है। समर को अर्नव के इरादे ठीक नहीं लगते, इसलिए वो गार्ड से खुद ही जाकर पूछता है कि क्या सच में तुम्हारा बेटा बीमार है। वो भी हाँ कह देता है। जिसके बाद अर्नव और गार्ड दोनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर कहीं चले जाते हैं और समर भी म्यूजियम की रखवाली करने लगता है। अगले दिन जब समर म्यूजियम में जाता है, म्यूजियम ओनर समर पर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने इस म्यूजियम का सामान चुरा लिया है और अभी भी तुम नौकरी करना चाहते हो। ये सुनकर समर हैरान हो जाता है, पर पास ही खड़े गार्ड और अर्नव समर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जिसके बाद म्यूजियम ओनर फोन में बात करते हुए जरूरी काम से कहीं चला जाता है। जिसके बाद अर्नव समर से कहता है ओनर अभी किसी जरूरी काम करने 2 दिन के लिए कहीं जा रहा है और वो वापस आने के बाद पुलिस को फोन करके तुम्हें चोरी के आरोप में जेल के अंदर करवा देंगे। तो अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे 30,000 रुपए देने होंगे, तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। जिसके बाद समर ये समझ जाता है कि मुझे चोरी के आरोप में फंसाया जा रहा है। तब वो अर्नव से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। जिसके बाद वो परेशान होकर वहां से चला जाता है और एक पार्क के पास बनी एक पत्थर पर परेशान होकर बैठ जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वहां एक व्यक्ति आता है जो समर से उसकी परेशानी का कारण पूछता है। तब समर अपनी सारी बात बताता है। जिसके बाद वो व्यक्ति समर से कहता है वैसे तो तुम शायद मेरा विश्वास ना करो, लेकिन इस मुसीबत से तुम्हें माता बगलामुखी निकाल सकती हैं, क्योंकि मैंने खुद ये अनुभव किया है कि अगर आपको किसी ऐसे केस में फंसाया जा रहा हो जिसका अपराध आपने ना किया हो तो केवल माता बगलामुखी के दर्शन करके उनसे अपनी बात कहने मात्र से वो आपको बचा लेंगी। समर ने उस व्यक्ति से कहा ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद वो व्यक्ति समर से कहता है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन एक बार माता से कहने में क्या जाता है। वैसे भी माता का मंदिर बस कुछ ही दूरी पर है, अब आगे तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। जिसके बाद समर सोचने लगता है चलो ये भी करके देख ही लिया जाए। तब वो पास ही बने बगलामुखी मंदिर में चला जाता है और जैसा जैसा उस व्यक्ति ने बताया था वो वैसा ही करता है। जिसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है और अगले दिन का इंतजार करने लगता है। अगले दिन वो म्यूजियम पहुंच जाता है, पर जैसे ही वो म्यूजियम पहुंचा उसने देखा कि गार्ड बहुत रो रहा है। गार्ड को रोते देख समर उससे पूछता है
कि तुम रो क्यों रहे हो। जिसके बाद वो गार्ड समर को बड़े दुखी होकर कहता है, भाई सब कर्मों का खेल है। मैंने अर्नव के कहने पर तुमसे झूठ बोला था कि मेरा बेटा बीमार है और अब सच में उसे कैंसर हो गया है। जिसके बाद समर उस गार्ड से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, माता सब ठीक कर देंगी। जिसके बाद वो गार्ड से म्यूजियम में हुई चोरी के बारे में पूछता है। तब वो गार्ड बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद म्यूजियम ओनर की ट्रेन छूट जाती है, इसलिए वो वापस म्यूजियम आ जाता है। पर जैसे ही म्यूजियम ओनर गेट पर पहुंचता है, वो अर्नव और चोर की बातें सुन लेता है कि किस तरह अर्नव ने चोर के साथ मिलकर चोरी करके सामान छिपा दिया है और समर पर झूठा केस बना दिया है। जिसके बाद म्यूजियम ओनर पुलिस को फोन करके उसे जेल भिजवा देता है। समर माता की ऐसी कृपा देखकर मन ही मन खुश हो रहा था और जॉब करने के बाद शाम को वो माता के मंदिर फिर से जाता है और उनसे कहता है, माता आप उस गार्ड के बेटे को ठीक कर दीजिए, इस घटना में उसका क्या दोष। जिसके अगले दिन उस गार्ड का बेटा भी ठीक हो जाता है। जिसके बाद समर का विश्वास माता के प्रति और बढ़ जाता है। दोस्तों, तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा अनुभव हुआ हो तो आप हमें कमेंट करें और अगली कहानी आपके अनुभव की होगी। जाने से पहले अगर आप प्रेमानंद जी के जीवन के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो में क्लिक करें, आपसे वहीं मिलूंगा।